अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं आयशा's किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की और क्विक रेसिपी है, जो कि आप जो है हलवा पूरी के साथ या फिर जो है आप कचौरी के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आलू की भाजी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और पैन में मैंने तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच जो है ऑयल गर्म कर लिया है और चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल लो है। तो अब सबसे पहले मैं इसमें जो है वो यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू और इसको ये तकरीबन मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद आप अच्छे तरीके से इनको ऑयल में मिक्स कर लें और चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम कर लें। दोस्तों यहाँ पे जो है आलू अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डालूंगी अपने मसाले। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच नमक, तो 1 चाय का चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दें और इसको आप ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी इसके अंदर। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी जाएगी, आधा चाय का चम्मच हम इसमें जीरा जो है साबुत जीरा डालेंगे और ये डालने के बाद आप इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह का भी आप खाना पसंद करें, लाइट या जो है वो स्पाइसी, उस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो मिर्च मिक्स कर लें। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पे जो है मैंने 1 बाउल लिया है पानी। तकरीबन आपने इसमें इतना पानी डालना है कि जिसमें जो है वो आलू भी आपके गल जाए और आपकी ग्रेवी भी जो है वो बन जाए। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने पानी ऐड कर दिया है, तो अब हम जो है चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसको ढककर जो है वो कुक करने के लिए रख देंगे ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो इसको तकरीबन आपने 7 से 10 मिनट तक जो है इसको पकने के लिए रख देना ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और वीडियो को स्किप आपने नहीं करना, एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट आपने स्किप आपका ना हो जाए। तो साथ साथ रहिएगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा पानी तकरीबन पक चुका है और आलू भी जो है वो तकरीबन हमारे हो चुके हैं। अब हम जो है मज़ीद इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें क्या शामिल करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने लिया है अचार का मसाला, तो ये चाहे आप अचार डाल लें या अचार का मसाला डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा इसमें खट्टापन आ जाए, वो आप इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पे मैंने 5 से 7 अदद जो है हरी मिर्चें ली थी जिसको जो है मैंने चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ की टमाटर ली थी, तो जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है, वो आप इसमें शामिल कर दें। और इसको शामिल करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएं ताकि हमारे जो टमाटर है वो थोड़े से नरम हो जाए। और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपने इसमें फर्दर जो है और उसमें क्या ऐड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन हमारे आलू जो है वो गल चुके हैं। अब हम एक मैशर के जरिए इसको जो है आलूओं को थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। ये देखो दोस्तों इसको आपने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, तो बस थोड़ा थोड़ा इसमें जो है मैशर के जरिए इसको थोड़ा सा गिला लिया आप। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें क्या शामिल करना है। दोस्तों जो है हमारे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। देखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, आपने भी इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। और उसके बाद इसको गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और आपने कॉर्नफ्लोर डालते हुए इसमें बराबर जो है वो चम्मच हिलाना है। अगर आपको लगे कि आपका जो मटीरियल है वो थोड़ा सा और पतला है तो आप इसमें और भी जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इसमें शामिल किया है। देखें इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ चुका है। अब जो है हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों हमारा जो आलू की भाजी थी वो रेडी हो चुकी है।
ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी और मज़े का ये लग रहा है। और आप इसको हलवा पूरी के साथ या आलू की कचौरी के साथ जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंड पे जो हम इसमें शामिल करेंगे वो यहाँ पे मैंने 2 अदद जो है वो हरी मिर्च ली थी, जिसको जो है मैंने ऐसे पीसेस में कट कर दिया है, वापस में डाल दें। और अगर आप चाहें तो इसमें आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। तो जो है अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना मज़े का सालन लग रहा है। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू की भाजी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।